Hello students, welcome to our channel Learning Curve. Learn today for a better tomorrow. आई होप तुसी अपने घरे सेफ होवोगे तो तुहाडी प्रिपरेशन भी बहुत वधिया चल रही होएगी, तुहानू चैप्टर समझ आ रहा होएगा रेशियो एनालिसिस। लास्ट लेक्चर च आपां डिस्कस कीते सी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दे मिक्स क्वेश्चनस। अज आपां मूव करांगे अपनी नेक्स्ट रेशियो है अपनी सब तो पहले अपना लेक्चर है 15th लेक्चर 15th अपनी आज रेशो है डेप्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, आज अपनी रेशो का नाम है डेप्ट इक्विटी रेशो। सब तो पहले तुसीं इहदा फॉर्मूला नोट कर लो कि इहदा फॉर्मूला की है, फिर अपन दे करांगे कंपोनेंट्स कि अपन कैलकुलेट किवें करना है। ठीक है, सब तो इनका फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला बहुत ही इजी है याद करना, डेप्ट अपॉन इक्विटी। देखो डेप्ट इक्विटी रेशो का नेम भी की है डेट इक्विटी रेशो, तो इनका फॉर्मूला भी की है डेट अपॉन इक्विटी। हुण इन देखते हैं कि डेप्ट विच की आंदा है तो इक्विटी च की आंदा है। ठीक है, इक्विटी तो दूसरा नाम आप की कह देंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। देखो जो चैप्टर है रेशो, अपने चैप्टर का नेम की है रेशो एनालिसिस, तो ये चैप्टर कितने यूज होता है कंपनीज। ठीक है, कंपनीज की करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स, आप सुनिया होंगे ना कि कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट किया होया कुछ पर्सनस ने, है ना, तो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर कुछ पर्सनस ठीक है इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, फिर कंपनी उन्होंने कुछ ना कुछ दिंदी रहती है, लाइक उन्होंने आप कहने डिविडेंड। देख मैं सब तो पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी का नेम है ए लिमिटेड। ठीक है, कुछ पर्सनस हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, काफ़ी एवं इन नाल दे काफ़ी होर पर्सनस। ठीक है, आप सिर्फ एग्जाम्पल लईए, देख कंपनी है, कंपनी नू ऑपरेट करन लई, कंपनी नू वर्क करन लई कुछ अमाउंट की जरूरत होंदी है, तो कंपनी कित्थों लेगी इन्हां पर्सनस तो, जिहड़े पर्सनस इंटरस्टिड होंदे आ वो फिर कंपनी च इन्वेस्ट करते हैं, मीनस ये अपनी अमाउंट कंपनी च लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जे ये करते हैं शेयर्स, जे ये करते हैं शेयर्स, क्योंकि कंपनी शेयर्स भी इशू करती है, डिबेंचर्स भी इशू करती है। ठीक है, जे ये पर्सन शेयर्स से इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये पर्सनस कौन होंगे, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। ठीक है, जे ये पर्सनस शेयर्स से इन्वेस्ट करेंगे तो ये पर्सनस कौन होंगे, शेयर होल्डर्स। तुसीं नोट कर लो, पेपर क्वेश्चन आ सकता है कि शेयर होल्डर्स कौन होंगे ने। शेयर होल्डर्स फंड आप इत्थे इक्विटी का दूसरा नेम आप की रखा है शेयर होल्डर्स फंड, मीनस जो पैसा कंपनी कोल पिया है शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स फंड आप नेम तो ही अपन पता लग रहा है ना कि एक शेयर होल्डर्स का फंड, मीनस जो पैसा अपनी कंपनी के कोल पिया है शेयर होल्डर्स का, उन्होंने आप कहने शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, हुण आप देखते हैं कि डेट की आंदा है, अपना फॉर्मूला की है डेट अपॉन इक्विटी। डेट जो डेट इक्विटी रेशो आएगी तो आप डेप्ट की कैलकुलेट करना है। डेट आएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बहुत घट आता है एग्जाम च,
क्वेश्चन बहुत घट आता है, मेनली जो यूज़ होंगे लॉन्ग टर्म डैप्ट। हुण लॉन्ग टर्म डैप्ट होंदा की है? लॉन्ग टर्म डैप्ट होंदा जो कंपनी ने कर्जा लिया होंगे। हुण कंपनी नूं ऑपरेट करन लई, वर्क करन लई पैसे की लोड़ तो बहुत ज़्यादा होंदी है। आपां देखदे हां कंपनी द लैक्स करोड़स अपना काम करती है ना, तो उन्होंने को पैसा आंदा कितों है? हुण जरूरी तो नहीं है कि जो भी पैसा आया वो शेयर होल्डर्स तो ही आया है, लोगों ने शेयर्स इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कंपनी ने बैंक लोन भी लिया होए, है ना, बैंक लोन हो सकता है, डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डैप्ट मीनस जो कंपनी ने कर्जा लिया होंगे, जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म मीनस जो कंपनी ने 5 ईयर्स तो बाद रीपे करना है, 10 ईयर्स तो बाद रीपे करना है, 20 ईयर्स तो बाद रीपे करना है। जो भी कंपनी किसी तो कुछ अमाउंट लेंदी है तो पहला पेपर साइन होंगे, उन्हें सब कुछ मैंशन होंदा है कि कंपनी इन्हों का पैसा वापस कदों करेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म डैप्ट के अंदर की आंदा है? डिबेंचर्स, ठीक है। होर की आंदा है? बैंक लोन। यही 2 मेन आइटम्स है जी लॉन्ग टर्म डैप्ट के अंदर आंदियां। पेपर च हो सकता तुहानूं डायरैक्टली गिवन होए लॉन्ग टर्म डैप्ट इन्ना है, हो सकता तुहानूं उहदे कंपोनेंट गिवन होन, तुहानूं डिबेंचर्स बैंक लोन दिता होए, तुसीं इन्हां नूं ऐड करके लॉन्ग टर्म डैप्ट फाइंड आउट करो, ठीक है। हुण एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सी कि मैम शॉर्ट टर्म प्रोविजनस की होंदियां, है ना। एक शॉर्ट टर्म प्रोविजनस होंदियां, प्रोविजन आपां किहनूं कहने आ? लाइक आपां नूं पता है कि असी कुछ पे करना है, ठीक है। कई बार आपां नूं पता भी नहीं होंदा, लाइक आपां प्रोविजन बनाने आ बैड डेट्स की, ठीक है। आपां किसी तो कुछ अमाउंट लैनी है बट वो पर्सन ने आपां नूं पेमेंट दिती नहीं, आपां नूं पहलां ही थोड़ा आइडिया सी कि शायद ये पर्सन आपां नूं पेमेंट नहीं देगा, तो आपां की कीता उनके कुछ प्रोविजनस मीनस आपां कुछ अमाउंट पहले निकालनी शुरू करती कि मीनस अगर जे ये पर्सन ने आपां नूं पेमेंट नहीं दी तो आपां आ वाली अमाउंट आपां अपनी यूज़ कर लांगे, जिहड़ी आपां पहलां साइड ते निकाली सी। हुण कई लोग उन्होंने बनाते हैं टैक्स की प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कंपनीज़ वगैरह ने हर एंड ते टैक्स वगैरह पे करना होंदा है, तो वो की करते हैं पहला ही टैक्स की प्रोविजन बनानी शुरू कर देंगे हैं, क्योंकि कई बार की होंदा लास्ट ते आके देखो कंपनीज़ करोड़ ऑपरेट करती है ना, करोड़ मिलियंस ऑपरेट करती है, तो इन्ना जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बनता होएगा, है ना। तो सब लास्ट से आके जो टैक्स की इन्नी अमाउंट इकट्ठी निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो कंपनी की करती है पूरा साल कुछ ना कुछ प्रोविजनस जो भी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए होंगे है, ठीक है, उन्होंने चो कुछ ना कुछ अमाउंट पहला ही साइड पर रखनी शुरू कर देंगी है कि असी इनू बाद च आप यूज़ करांगे टैक्स पे करने लिए। जो आप कह दें आप जो आम लोग है की करते सेविंग्स करते हैं ना, आप जिन्होंने कहने कि जे किसी स्टूडेंट ने कोई नवा कुछ परचेज करना है, मोबाइल परचेज करना है, तो वो पहला ही अपनी कुछ अमाउंट सेव करनी शुरू कर देंगे, आप की कहने प्रोविजनस, ठीक है। एक स्टूडेंट का होर क्वेश्चन सी इनकम रिसीवड इन एडवांस की होंदा है, ठीक है। इनकम रिसीवड इन एडवांस की होंदा है जो अपन कोई इनकम एडवांस ही मिल जाए, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस की हो सकता है मीनस आप किसी ने कुछ अमाउंट दी हुई है, लेंट की हुई है, तो उन्हें आपां इंटरस्ट देना, बट जो वो आपां इंटरस्ट देन आया तो उन्हें की किया आपां 2 मंथ का इंटरस्ट ऑलरेडी आपां इस मंथ ही देता, नैक्सट 2 मंथ का इंटरस्ट उन्हें आपां इस मंथ ही देता, तो की हो गया अपने को इनकम एडवांस रिसीव होगी, आप कहना इनकम रिसीवड इन एडवांस, तो वो की होंगी अपनी करंट लायबिलिटी, ठीक है। मूव करते हैं आप अपने इस टॉपिक पे लॉन्ग टर्म प्रोविजनस। जिवें आप शॉर्ट टर्म प्रोविजनस मैं तुहानूं दस्सिया उवें ही होंदियां कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजनस, ठीक है। एक की हो सकती है प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसीएशन। लॉन्ग टर्म प्रोविजनस क्वेश्चन बहुत घट आंदा है, मेन यही आंदा है लॉन्ग टर्म डैप्ट। तुसीं बस इन्हूं ध्यान च रखो कि लॉन्ग टर्म डैप्ट के अंदर की आएगा, मेनली इहदे च डिबेंचर्स ते बैंक लोन ही गिवन होंदा है, कि वे पेपर सानूं डायरैक्टली दे दिता होंदा लॉन्ग टर्म डैप्ट इन्नी है कंपनी की, तो आपां नूं ईजी हो जाएगा। बट अगर नहीं गिवन तो उनके कंपोनेंट गिवन होंगे लाइक डिबेंचर्स बैंक लोन, ये आपां नूं पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म डैप्ट के अंदर की आएगा। तुसीं नोट्स बनाओ, उनदे विच प्रॉपर लिखो
कि लॉन्ग टर्म डेट के अंदर की आएगा, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ठीक है। अब बाकी आप क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ होर न्यू आइटम ऐड होनी हुई तो मैं तुहानूं वो भी लिखवा दांगी, ठीक है। ये हो गया अपना डेप्ट। डेप्ट हुंदा की अपना कर्जा जो कंपनी ने फ्यूचर च रीपे करना है। हुण आपां देखते हैं इक्विटी। इक्विटी च की आएगा, हुण आपां देखते हैं इक्विटी। इक्विटी च की आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, प्लस जनरल रिजर्व, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हुंदा है? एक्यूमुलेटेड दा मीनस की हुंदा है? जो प्रॉफिट्स काफ़ी सालों तो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उन्होंने पर की कहने हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की होंगे हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे हैं वो एक्सपेंसेस जो कंपनी दे जो एक कंपनी नू स्टार्ट करन तो पहला जोड़े एक्सपेंसिस इनकर्ड होंगे हैं। देखो कंपनी नू स्टार्ट करन तो पहला बहुत सारे एक्सपेंसिस होंगे हैं जो आपां नू इन्हें डीप जान की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुसीं इन्ना ध्यान रखो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस होंगे हैं जो कंपनी नू स्टार्ट करन तो पहला जोड़े एक्सपेंसिस होंगे हैं। जिवें तुहानूं एग्जाम्पल दे देनी हाँ, कंपनी स्टार्ट होने तो पहला एक प्रोस्पैक्टस इशू करती है, जिन कंपनी के ऑब्जैक्टिव्स वगैरह लिखे होंगे हैं ताकि जो काफ़ी वध तो वध परसन इस कंपनी से इन्वेस्ट करन, ठीक है, इन्वेस्टर्स नू अट्रैक्ट करने लई, ठीक है, कंपनी की इशू करती है प्रोस्पैक्टस। इस तरह के होर भी बहुत सारे एक्सपेंसिस होंगे हैं, बट पेपर से तुहानूं एक्सपेंसिस की लिस्ट नहीं आएगी, तुहानूं डायरैक्टली सिर्फ लिखा होएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस, ठीक है। ये तुसीं नोट कर लो कि इक्विटी दे अंदर की आंदा है। कई क्वेश्चन लिखा होंदा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस वो भी इंच ऐड होंदा है। कर लिया नोट? मूव करते हैं आप अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करन तो पहले एक चीज़ और दसूँगी। आप डिस्कस किया ना इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर्स कई बार पेपर शेयर होल्डर्स फंड लिखा होंगे, कई बार इनके कंपोनेंट गिवन होंगे। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर की आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इन चीज़ नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर की आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल ते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले आप टॉपिक डिस्कस कर लिए, जब आप स्टार्ट किया फिर तुहानूं मैं इन्हें डिफरेंस दसूँगी इक्विटी शेयर कैपिटल ते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल च की डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। कैपिटल मीनस आप डिस्कस किया तो मीनिंग की है कैपिटल का वो अमाउंट जिस तरह आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, नेक्स्ट है accumulated profits, $50,000, 10% debentures, debentures 1,30,000, current liabilities, $1 lakh, preliminary expenses, preliminary expenses 10,000। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना नोट कर लो, फिर अपन सोल्यूशन देख दिया। फाइंड की करना अपन डेट इक्विटी रेशियो। फाइंड करना है अपन डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला की कितना सी अपन डेट अपॉन इक्विटी। आपा क्या सीखा, डेट से आप की इंक्लूड करना है डिबेंचर्स, बैंक लोन मीनस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजनस। देखो इहदे विच आपां की इंक्लूड कर सकते हैं डेट 10% डिबेंचर्स किन्ने हैं अपने 1,30,000। होर तो कोई आइटम है ही नहीं जो अपन इस इंक्लूड कर सकीए, है ना। नेक्स्ट आप इंक्लूड करना इक्विटी। इक्विटी से आप की इंक्लूड करांगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000। उस तो बाद डिबेंचर से आप लिख लिया करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इनसे किते भी नहीं आएगी, ये हो सकता है कि पेपर च आए तो सिर्फ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करने लई, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करने लई, बट आपां इहदे विच करंट लाइबिलिटी किते भी नहीं लैनी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी आपां इत्थे किते भी नहीं लैनी। नैक्सट अपना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिज, तो आप पहले 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6,50,000 माइनस 10,000, तो अपना कितना आ जाएगा 6,40,000। मैं लिख देनी इत्थे किवें आया 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 10,000। ठीक है, इन्हें सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा 0.203:1। अब इन्हें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आई होप तो समझ आ रहा होएगा। ये जे किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन च लिख सकता है। प्लीज़ इस चैप्टर नू इग्नोर करके छड्ड के ना जाओ। इस चैप्टर चो 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी शेयर कैपिटल, $1 लाख, जनरल रिजर्व 45,000, जनरल रिजर्व 45,000,
accumulated profit 30,000, accumulated profits 30,000, debentures 75,000, debentures 75,000, trade payables 40,000, outstanding expenses आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस मीनस वो एक्सपेंसिस जो ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ एम्प्लॉयज़ ਨੂੰ सैलरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ਦਿੰਦੇ ਆ बट फर्स्ट ऑलरेडी निकल चुकी है सो उस तो बाद वो की होगी आउटस्टैंडिंग मीनस आप अपनी ऑब्लीगेशन राइज हो गई है कि आप पे करें बट आप अजे पे नहीं किया और आप की कहने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस मीनस जो ड्यू हो गया आप हजे पे नहीं किए। वही सेम फॉर्मूला अपना फाइंड करना आप डेप्ट इक्विटी रेशो डेट अपॉन इक्विटी। देखो पहले डेप्ट की इंक्लूड होएगा डेट इंक्लूड होएगा सिर्फ डिबेंचर्स। नेक्स्ट अपना ट्रेड पेएबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये अपनी करंट लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी है ठीक है। जो डिबेंचर्स है ये अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये की अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी की होंगी है जी एक साल के अंदर अंदर आप रीपे करनी होंगी है। नॉन करंट लाइबिलिटी की होंगी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखा होए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखा होए या नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा होए। लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखा हुए और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखा हुए या नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा हुए। ठीक है ये इको चीज़ है किसी स्टूडेंट ने भी कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि कई क्वेश्चंस विच लॉन्ग टर्म डेट लिखा होंगे किसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखा होंगे कई नॉन करंट लाइबिलिटी लिखा होंगे ये इको ही चीज़ है किसी स्टूडेंट ने भी कन्फ्यूज़ नहीं होना। करंट मीनस यही है कि जो आप एक साल के अंदर रीपे करनी है तो करंट का ऑपोजिट की हो जाएगा नॉन करंट मीनस आप इनू काफ़ी ईयर्स बाद लाइक 5 ईयर्स बाद 10 ईयर्स बाद 15 ईयर्स बाद आप रीपे करना है। ठीक है मूव करते हैं क्वेश्चन वाल डेट की इंक्लूड होएगा सिर्फ डिबेंचर्स। हुण आप देखते हैं इक्विटी इन्हों की ऐड होएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है ये अपना आ जाएगा 1,75,000। ठीक है ये अपना आ गया आंसर। थ्री इज टू 7 अपना आंसर आ गया। ठीक है हुण मैं तुहानूं इस रेशो के कुछ क्वेश्चन दिन्नी है क्योंकि ये रेशो सिर्फ इन्नी ही है पेपर का लैवल यही है सिर्फ इन्ना ही तुहानूं एग्जाम विच आएगा। ठीक है आप मैं कुछ तुहानूं क्वेश्चन दिन्नी हाँ होमवर्क लिए जो क्वेश्चन है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल $10 लाख
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई मीन्स बैंक लोन है, ठीक है। फाइंड की करना है आप डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क ਲਈ वो ये है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व 75,000, हमें लिखिए जी आर मीन्स जनरल रिजर्व, accumulated profit 75,000, accumulated profits 75,000, debentures 1 lakh, debentures 1 lakh, sundry creditors 75,000, creditors 75,000, expenses payable 25,000, expenses payable 25,000. Find debt equity ratio, देखो स्टूडेंट्स जे स्टूडेंट ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। क्योंकि पेपर क्वेश्चन तो आ ही सकता है किसी भी टॉपिक चों। सब तो आप डिस्कस करते हैं डिबेंचर्स की होंगे है, आई थिंक आप पहला भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा दस देंगे, ठीक है। डिबेंचर्स की होंगे मीनस आप कंपनी आप एज्यूम करते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। हुण कंपनी नूं ऑपरेट करन लई अपने डे टू डे ट्रांजैक्शनस करन लई कुछ अमाउंट की जरूरत होंगी है, पैसे की जरूरत होंगी है, तो वो कित्थों आंदा वो पैसा, आप एज्यूम करते हैं कुछ परसनस है ए बी सी डी ई, ठीक है। कुछ परसन होर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे हैं, आप एज्यूम करते हैं कुछ परसनस है। कंपनी की करेगी, इन्हों एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, सर्टिफिकेट टाइप एक इन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, वो इशू करेगी जिन्ना उपर एक कंपनी को जान के कि इन्हों को कुछ अमाउंट पिया होया जो उन्होंने सेविंग्स पईयां हुई हैं, इन्होंने सोचा कि चलो कुछ पिया अपने को सेविंग्स पिया जो आपको हजे नहीं चाहिए, आप कंपनी से इन्वेस्ट कर देंगे। कंपनी ने सब तो पहला कंपनी की करती है डिबेंचर्स इशू करती है, दसदी है कि सानू इस कंपनी नू लोड़ है, लाइक जिवें कंपनी नू आपां एज्यूम करते हैं 10 लाख की लोड़ है, 10 लाख की लोड़ है, ठीक है। कंपनी की करेगी
पहला नोटिस निकालेगी या कोई प्रोस्पैक्टस इशू करेगी जिन दसेगी कि इस कंपनी नू 10 लाख रुपीज़ की लोड़ है। जो भी परसनस इंटरस्टिड ने वो इस कंपनी च इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर कंपनी की करेगी, अपने अचीवमेंट्स दसेगी कि एक कंपनी बहुत साल तो ऑपरेट कर रही है, ठीक है, इन्होंने अचीव किया है, तो अगे फ्यूचर के ऑब्जैक्टिव्स भी ये है। फिर जो लोग इंटरस्टिड होंगे, ठीक है, जो सैटिस्फाइड होंगे, मीनस आप एज्यूम कर लें लोग सैटिस्फाइड सी, ठीक है, इंटरस्टिड है, एक कंपनी को कुछ ना कुछ देंगे। लाइक ए ने भी कुछ अमाउंट देती, 2 लाख देती, इन्हें 3 लाख देती, ठीक है, एवं करके पूरा 10 लाख बन गया, ठीक है। 10 लाख की लोड़ सी, इन्होंने सब ने 10 लाख देता। हुन जे इन्होंने कुछ दिता है तो ये भी कुछ ना कुछ मतलब ये चाहनगे सानू कुछ ना कुछ मिले रिटर्न, है ना। तो जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है, सर्टिफिकेट इशू नाल एक परसेंटेज लिखी होंगी है, लाइक 10%, 15%, 9%, ठीक है। मीनस फिर इन्होंने जिनी अमाउंट दी होंगी है कंपनी नू, लाइक आप एज्यूम करते हैं ए ने कंपनी नू दिता 2 लाख, ए ने कंपनी नू दिता 2 लाख, ठीक है। कंपनी ने जो इंटरस्ट पे करना है इन्हों वो देना है 10% के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 10% एनुअली। एनुअल बेसिस से तो जो उन्होंने एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उस तो बाद कंपनी उन्होंने 20,000 रुपीज़ दे देगी, ठीक है। इनू आप की कहने इंटरस्ट, इनू आप की कहने इंटरस्ट। पेपर च डायरैक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि डिबेंचर्स ये हुण की बन गए कंपनी दे, ये कंपनी दे की बन गए डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। जिवें पहला डिस्कस किया सीगा कि जिन्हां लोगों को कंपनी के शेयर्स होंदे है ना, उन्होंने की कहने आ शेयर होल्डर्स। इन्हां लोगों को कंपनी के डिबेंचर्स है तो ये हो गया डिबेंचर होल्डर्स। तो कंपनी हुण इस डिबेंचर होल्डर्स नू देगी इंटरस्ट। पेपर च क्वेश्चन डायरैक्टली आ सकता है कि डिबेंचर होल्डर्स नू की मिलता है। ऑप्शन हो सकते हैं इंटरस्ट, डिविडेंड, प्रीमियम, ठीक है, कमीशन। सो अब जब आपको पता होएगा कि डिबेंचर होल्डर्स नू इंटरस्ट मिलता है, ताई आप ऑप्शन मार्क कर पावांगे, ठीक है। हुण आप देखते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर्स नू जो इंटरस्ट मिलता है वो किवें मिलता है। सब तो पहले जो कंपनी नू प्रॉफिट होंदा है, आप इरेज करते हैं, फर्स्ट अब पहले डिस्कस कर लेने इक्विटी शेयर कैपिटल तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की होंगे, फिर आप डिस्कस करांगे इन्हों का अगे फर्दर, ठीक है। सब तो आप डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल की होंगी है, वही आप एज्यूम करते हैं ए लिमिटेड एक कंपनी है, ये परसनस है जो कंपनी नू ऑपरेट करने लिए अमाउंट की जरूरत है, कंपनी जी सेम प्रोसैस करेगी, ठीक है, प्रोस्पैक्टस इशू करेगी, ठीक है। फिर जो इंटरस्टिड होंगे और इधर इन्वेस्ट करेंगे, वो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स, जो आप पहले डिबेंचर्स सी उवें ये इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स विच, तो फिर ये लोग की बन जाएंगे शेयर होल्डर्स। एक ही बन जाएंगे शेयर होल्डर्स। हुण कंपनी शेयर होल्डर्स नू की दिंदी है, कंपनी शेयर होल्डर्स नू की दिंदी है डिविडेंड,
ਇਹ क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेयर होल्डर्स ਨੂੰ कंपनी की ਦਿੰਦੀ है डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स ਨੂੰ की ਦਿੰਦੀ है इंटरस्ट। डिबेंचर होल्डर्स ਨੂੰ की ਦਿੰਦੀ है इंटरस्ट। ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट करो। डायरैक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होंगे है, कंपनी के ओनर्स होंगे है, तो डिबेंचर होल्डर्स की होंगे है, कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सब मैक्सिमम रिस्क उठाते हैं। आप डिस्कस करते हैं किवें डिबेंचर होल्डर्स नो रिस्क, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स में कोई रिस्क नहीं होंदा या कि उन्होंने अमाउंट बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो मैक्सिमम रिस्क बीयर करते हैं। हुण आप डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इन्हों भी बिल्कुल सेम प्रोसैस, इन्हों भी शेयर्स इशू होंगे है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले शेयर होल्डर्स नू भी शेयर्स इशू होंगे है, उन्होंने भी शेयर होल्डर्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने भी डिविडेंड ही मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नू भी डिविडेंड ही मिलता है, ठीक है। हुण आपां डिस्कस करते हैं इन्हां दा सारा प्रोसीजर कि आप इक्विटी नू ही मैक्सिमम रिस्क क्यों हुंदा है ते डिबेंचर्स नू रिस्क क्यों नहीं हुंदा। सब तो पहले चलो कंपनी एंड ते प्रॉफिट आंदा है, ठीक है। जो भी कंपनी को प्रॉफिट होंदा है, सब तो पहले इस प्रॉफिट विचों इंटरस्ट जाता है, इंटरस्ट जाता है डिबेंचर होल्डर्स नू, जे किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स को सब तो पहले इंटरस्ट जाता है। बैंक लोन, जे कंपनी ने बैंक लोन लिया है उनका इंटरस्ट जाता है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स नू इंटरस्ट, बैंक लोन का इंटरस्ट, उस तो बाद इन प्रॉफिट विचों आ माइनस करके जो अपने को प्रॉफिट बचता है, ठीक है। जो प्रॉफिट बचता है इन जो फिर जाता है टैक्स, जो कंपनी ने टैक्स पे करना होंगे। प्रॉफिट ते जो कंपनी ने पूरा साल प्रॉफिट कमाया है उनके तो कंपनी ने टैक्स भी पे करना होंगे ना, वो फिर जाता टैक्स। टैक्स तो बाद जो है प्रॉफिट बचता है, इस तो बाद जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इन्हों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे के जो प्रॉफिट बचता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, हुन कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गया होएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम रिस्क क्यों बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने डिविडेंड मिला सब तो लास्ट में मिलना है। हो सकता है कल के लास्ट तक कुछ बचे ही ना, कई बार कंपनी लॉस बियर कर दी है ना, हो सकता है कुछ मिले ही ना। डिबेंचर्स होल्डर देख लो, डिबेंचर होल्डर्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। डिबेंचर होल्डर्स ਨੂੰ बैंक लोन जो इंटरेस्ट है इन्होंने सब तो पहला मिलना है। फिर टैक्स पे जाएगा जो कंपनी ने पे करना है। फिर आएगा डिविडेंड टू प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर जो लोगों ने प्रैफरेंस शेयर्स इन्वेस्ट किया उन्होंने डिविडेंड जाएगा, सब तो लास्ट में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इस करके किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम रिस्क बियर करते हैं, क्योंकि बिकॉज हो सकता है कि कई बार कुछ बचे, कई बार हो सकता है कि कुछ ना बचे। ठीक है, इस करके इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम रिस्क बियर करते हैं। सो ये सी अपना अज का लैक्चर, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर। थैंक यू सो मच।